हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है मेरी, बट स्टिल आई बी डूइंग दैट। ओके, सो देखते हैं मैसेजेस क्या है। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स है नंबर्स के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ में 15 दिसंबर से एंजल थेरेपी कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है ज़रूर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। वाओ, एस ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 of Pentacles, the Chariot, Ace of Swords. Great. What of the deck is like this is the extra card, 3 of Wands, and one of the deck is 6 of Swords. Okay, can you see this, guys? Definitely it's a new beginning. And आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि यहाँ पे एक तो एसिस की एनर्जी है। आपके करियर में स्पेशली एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली ये रीडिंग आई बी कवरिंग एज एनर्जीज ऑफ 2024 आपके लिए क्या रहेंगी। ब्रीफ में एनर्जीज हम लेंगे 2024 की। आई डोंट नो, मैंने कोई टॉपिक ये नहीं किया था, बट समहाउ आई एम चैनलिंग दिस थिंग फॉर यू ऑल। सो हम टॉपिक ये रखेंगे कि एनर्जीज ऑफ 2024 क्या रहेंगी। ओके, सो जिनके तरफ भी ये वीडियो आया है, दैट मीन्स कि ये एनर्जीज उनके लिए रेजोनेट करेंगी। ओके, सो आपकी एनर्जी में मुझे एक अल्टीमेट किस्म का सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक आपने हो सकता है कि बहुत सारे फेल्यूर्स अपने लाइफ में देखे हो सकता है, बट यहाँ पे यस आप गाइज यहाँ पे रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, दैट मीन्स कि कोई नेगेटिव एनर्जी को आप रिलीज कर रहे हैं। वाई आई एम सीइंग दिस 2 ऑफ सोर्ड्स विच वॉज लाइक कि दिस केम इन रिवर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2024 विल बी वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू ऑल। बहुत ऑस्पिशियस मंथ आपके लिए रहेगा 2024। यस, आपके अगर स्पेशली आपने अगर फाइनेंसेस में दिक्कतें देखी है इन द ईयर ऑफ 23, फाइनेंसेस में अगर दिक्कतें देखी है तो यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दोज थिंग्स। वो चीज़ों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स अगर कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम था, आपके पास जॉब नहीं थी, पैसे आ नहीं रहे थे, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि देखिए एस ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक कि आप उन सारी एनर्जीज के साथ कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा लक्ष्मी माँ की कृपा अगर यानी कि कृपा तो उनकी कभी होती नहीं है, वो कृपा ही होती है। अगर वो आपकी लाइफ में स्थायी हो गई थी तो यहाँ पे लक्ष्मी माँ का आगमन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन दैट डजंट मीन कि लक्ष्मी माँ सिर्फ पैसों को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं। लक्ष्मी माँ ओवरऑल लक को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका वो जो लक है ना, खोया हुआ था आपका लक कहीं ना कहीं 23 में। इज दैट राइट? आपका लक कहीं ना कहीं खोया हुआ था। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। मैं चीज़ें तो उसी तरीके से कर रहा हूँ, उसी तरीके से एफर्ट्स कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है उसके रिजल्ट्स। कहीं ना कहीं अलक्ष्मी माँ कारण थी उसका। इन द कमिंग टाइम
ये चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है गाइज। आपकी एनर्जीज में मेजर शिफ्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड इट इज़ इन योर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, जीवन को देखने का नज़रिया यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगेन मतलब गुरुदेव एक चीज़ बोलते हैं कि हम जो है ना एक पपेट की तरह है। जैसे पपेट यानी कठपुतली। जैसे कठपुतली का अगर कोई एक डोर खींची तो वो हाथ हिलाता है, दूसरी डोर खींची तो पैर हिलाता है, तीसरी या फिर बहुत सारी डोरें खींचे तो वो नाचने लगता है। ऐसा हमारा ह्यूमन जो ये है, इट इज़ लाइक अ पपेट, ऐसा गुरुदेव बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे एंजल्स हमारे आजू बाजू में घूमते रहते हैं, एंड वो अलग अलग भाव हमें पैदा करते हैं। एट द सेम टाइम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ग्रहों का हमारे ऊपर कुछ इफेक्ट होता है। ग्रह दशा जिसे बोलते हैं कि कुछ इस प्रकार का ग्रह, ये ग्रह है, इसकी वजह से प्लैनेट है, इसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा है हमारे लाइफ में। समहाउ ये चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो इट इज़ लाइक कि कुछ ग्रह दशा आपकी चेंज हो रही है, जो कि एकदम से एक नया शिफ्ट ला रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, नया चीज़ें आपकी लाइफ में लाता हुआ दिखाई दे रहा है, विच इज़ लाइक अ वेरी नाइस थिंग। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच इज़ लाइक कि दैट पर्सन इज़ नॉट लाइक उसके हाथ में तलवार तो है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड में पकड़ा बैठा है उसने तलवार, और पूरी तरीके से पकड़ी भी नहीं है, बस उसके पास है वो, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं है उसको। समहाउ वो अपने पावर्स को भूल गया है। कुछ ऐसा था आपका 2023 दैट आई एम सीइंग। एंड समहाउ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है गाइज। आपकी लाइफ में एक एटीट्यूड आ रहा है जो कि एक सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन है। कुछ क्रिएटिव आर्ट्स में आप कुछ कर सकते हैं, आर्ट्स में कुछ यहाँ पे क्रिएटिविटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि यू आर डूइंग समथिंग, कि आर्ट्स रिलेटेड फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ यहाँ पे लग रही है। अगर आप साइंस के फील्ड से है तो हो सकता है कि इस वक्त में वो वैलिड नहीं है। इस वक्त में यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू दैट फ्लो, यू आर नॉट एबल टू बी विद दैट थिंग द वे यू आर इन द साइंस, बट समहाउ आर्ट्स की जो फील्ड्स है वो आपके लिए फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है, वो और फलीभूत होंगी। शायद लोगों को लग सकता है कि यार आर्ट्स फील्ड्स में क्या ही पैसे कमा सकता है कोई। अगर टैलेंट है उतना तो ज़रूर से कमा सकते हैं। एंड समहाउ ये चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ गाइज, ये आप करते हुए मैं देख रही हूँ। आप इन चीज़ों में मतलब कहीं ना कहीं आपका जो आर्ट्स है ना वो बोलेगा इन द कमिंग टाइम। आपकी जो कला है वो बोलेगी। आपका जो भी आप करते हैं, आप नृत्य करते हैं, आप कुछ भी आर्ट्स के रिलेटेड हो सकता है, जो मतलब पॉटरी करते हैं, या फिर पॉटरी मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत ही कम पैसे मिलते हैं उसमें, लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा प्रोफेशनल, लेकिन देखिए मतलब क्लासिकल प्रोफेशनल्स भी देखेंगे ना तो वो भी अच्छा कमाते हैं। अगर वो परफॉर्मेंस में जाते हैं, मास्टर्स करते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप परफॉर्म करते हैं कहीं पे, मासेस को आप इन्वॉल्व करते हैं, मासेस को आप इन्फ्लुएंस करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए मनी अवेलेबल है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, सो दैट आपकी कला देखने के लिए वो आए। आपकी एनर्जी में किंग की एनर्जी है गाइज। आप ऑलरेडी एक किंग है, आप एक क्यों भूल जाते हैं बीच बीच में? समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं पे अगर आपको सक्सेस नहीं मिला तो आप थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, आप वहाँ पर टिक नहीं पाते हैं, है ना? समहाउ मैं ये चीज़ें फील कर पा रही हूँ, लेकिन इन द कमिंग टाइम इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर गाइज। यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस, बहुत क्रिएटिविटी एंड बहुत सारा मनी मैं आपके लिए देख रही हूँ। मतलब इट्स गोना बी बहुत ही सुंदर एनर्जीज, बहुत ही सुंदर एनर्जीज। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एस्ट्रो से भी देखेंगे कुछ मैसेजेस हम। सिक्स ऑफ कप्स, हाँ, अब
ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, हो सकता है आप अपना टीम बना रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ये मैसेजेस मिल रहे हैं दैट यू वांट टू, आपको टीम बनानी है खुद की, या फिर आपको सजेशन है टू मेक अ टीम। 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन। देखिए यहाँ पे अगर कोई भी बंधन है तो उसको इजीली तोड़कर आप निकल जाएंगे, और आपकी जो सोल फैमिली है, आपके जो भला चाहने वाले लोग हैं, उनके साथ आप इन द कमिंग इन द 2024 आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यू विल बी विद दोज पीपल, फाइनेंशियली कनेक्ट रहेंगे, इन रिलेशनशिप में रहेंगे। द एम्परर, मतलब गाइज आपका इतना प्रोग्रेस है, बहुत प्रोग्रेस है इन द 2024, इतना प्रोग्रेस है ना, आप सोच भी नहीं सकते, इतना प्रोग्रेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत प्रोग्रेस है। मतलब अगर आप डटे रहेंगे ना, चीज़ें करते लगेंगे ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये करने लगेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से चीज़ों में, देखिए आप हैंगमैन की एनर्जी है, दैट मीन्स कि काफ़ी टाइम से आपने देखा है ये हैंगमैन की एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द टेम्परेंस, यस डेफिनेटली उसकी वजह से आप में एक टेम्परेंस की एनर्जी आ गई। एंड डेफिनेटली यहाँ पे डेविल की एनर्जी का भी प्रभाव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है करंट टाइम में 2023 में। बट समहाउ ये चीज़ें चेंज हो रही है गाइज इन द कमिंग टाइम। ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक मतलब एक रिलीज है। ये जो हैंगमैन की एनर्जी है ये मुझे आपके पास्ट लाइफ से आ रही है, एंड समहाउ ये चीज़ें यहाँ पे रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में इसके बाद नहीं रहेंगी। आई एम सीइंग दिस थिंग। आपका लाइफ पर्पस आप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। कुछ आपका लाइफ पर्पस है जो शायद आपको इस वक्त में ना पता हो, बट वो पर्पस आप जीते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब उसकी तरफ जाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे अड़चने आई, उसकी तरफ जाने के लिए एक हैंगमैन की एनर्जी के से आपको गुजरना पड़ा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना पड़ा। एंड ये सारी चीज़ें समहाउ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाती हुई दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत इंटेलिजेंट है गाइज, आपके इंटेलिजेंस के ही दम पर आप सारी चीज़ें करेंगे, एंड आप ऐसी जगह पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं विद द कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आप ओन करेंगे, अलग अलग बिजनेसेस हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड्स को आप ओन कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए आप इंजीनियर हैं एंड कोई ऐसी कंपनी आपने खोली है जहाँ पे आपको डॉक्टर्स की मदद लेनी पड़ रही है या फिर उनको लीड करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अलग अलग फील्ड्स को आप लीड कर रहे हैं। यहाँ पे इट्स नॉट द क्वेश्चन कि आप कितना मतलब उसके बारे में जानकारी रखते हैं या फिर आपने यहाँ पे डिग्री उसी फील्ड में हासिल करी है या नहीं। नो, वो इट डजेंट मैटर। जो आपकी क्वालिटीज़ है ना गाइज, आपकी जो ब्रेन जिस तरीके से काम करता है ना, जिस तरीके से आप डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी जैसी है ना, आपको वो चीज़ बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएंगी, बहुत ऊंचाई तक आप सोच भी ना सके इतनी ऊंचाई तक आपको पहुंचाएंगी। आपने शायद खुद के लिए कुछ भी ना तय किया है, कुछ भी आपको पता नहीं है आपके बारे में, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है आपका फ्यूचर गाइस। देखते हैं एस्ट्रो डायसिस आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, 4th हाउस में शनि जी आए हैं एंड मोक्ष का भाव। 4th हाउस इज मोक्ष का भाव। वाह, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। 4th हाउस, समहाउ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जो भी या गॉट इट, जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस थे ना, कर्मास यहाँ पे बैलेंस हो गए हैं गाइस आपके। जैसे कर्म जो भी थे ना वो सारे बैलेंस हो गए हैं, दैट आई कैन सी। एंड इसके बाद आपके लाइफ में काफ़ी हद तक पीस, शांति मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, शांति लौटती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में।
कहीं पे भी यस, कैन यू सी दिस, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैंने कही थी और यहाँ पे प्लूटो जी आए हैं प्लूटो पाइसिस एंड इन द सेकेंड हाउस. सेकेंड हाउस टॉक्स अबाउट मनी. मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड आप लीडरशिप की एनर्जीज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. बहुत ही बैलेंस्ड लीडर आप यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. इट्स लाइक कि आप जस्टिस लवर हैं एंड उसी तरीके के क्वालिटीज़ आप आगे लेकर अपने लीडरशिप क्वालिटीज़ और निखारते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे है कर्क राशि 11th हाउस में एंड दिस इज सबकॉन्शियस. आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ हो सकता है कि यार मुझे थोड़ा शांति चाहिए मेरे लाइफ में, प्यार चाहिए और मुझे थोड़ा निवांतपना चाहिए, जैसे कि शांति एंड पीस एनर्जीज, पीसफुल एनर्जी जैसे आप क्रेव कर रहे हैं. समहाउ वो आपके मन में है ये चीज़ें, क्योंकि काफ़ी कुछ देख चुके हैं आप अपनी लाइफ में या फिर इन द ईयर ऑफ 2024 एंड इन द 2024 आई एम सीइंग कि पीस आपके लाइफ में लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, शांति आपकी लाइफ में लौटती हुई दिखाई दे रही है. लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. स्कॉर्पियो इन द 5th हाउस एंड शनि जी. यस, आई कैन सी दिस थिंग गाइज कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ शनि जी बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपके डोर थामे हुए हैं. आई कैन सी दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बट समहाउ इस वक्त में वो चीज़ें ना सेटल डाउन हो रही है. मतलब आपने जो भी प्रॉब्लम्स देखी हैं समहाउ स्पिरिचुअल लाइफ में के मतलब आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए शनि महाराज ने बहुत परीक्षाएं ली है आपकी. आई कैन सी दिस थिंग कि आपको ऐसे ऐसी प्रॉब्लम से जाना पड़ा है ना, और उसके बाद जो आपके मन में जो एनलाइटनमेंट आया है दैट वाज एपिक. एंड समहाउ ये जो चीज़ें हैं ना, जो चीज़ें आपने फेस करी है इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है. यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम पर्सन. मतलब जिसने वो प्रॉब्लम्स देखी है एंड जो प्रॉब्लम्स देखी वो प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली है. दैट मीन्स आई मीन टू से वो प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाली है आपकी लाइफ में. जो भी आपने देखी है प्रॉब्लम्स वो नहीं रहने वाली हैं इन द कमिंग टाइम इन द 2024. देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर 2024. दिस वॉज रिगार्डिंग योर करियर एक्चुअली. ओके, सो दिस इज डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. यस, आपका पास्ट काफ़ी दर्दनाक रहा है, काफ़ी प्रॉब्लमाटिक रहा है एंड यहाँ पे नॉर्थ नोड है, राइट. सो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रहे हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सारा नया कुछ आपके लाइफ में आ रहा है इन द 2024. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग. लाइक डोंट होल्ड टू द पास्ट कि अननेसेसरीली पास्ट की एनर्जीज को प्रेजेंट में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ ऑल टुगेदर चेंज होने वाली है. तो उसको याद करके रोते नहीं बैठना है कि मेरे साथ ये हुआ था एंड ऑल दिस थिंग्स. लेट इट गो नाउ. ओके, क्योंकि इट्स अ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत हो रही है और नए लोगों के साथ, नए वातावरण के साथ आपको शुरू करना है. एंड यहाँ पे होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून. आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है गाइस कि आपका जो विजन है उसको आपको होल्ड करना है, यानी कि उसको देखना है, उसको बस उसकी तरह उसकी क्या बोलते हैं, उसको जाने नहीं देना है. मतलब आपका जो आपका गोल है ना, इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको कभी भूलना मत, है ना. मुझे ऐसा लगता है कोई एक गोल है आपका वो जो फुलफिल नहीं हुआ है. यहाँ पे जो स्टेशनरी मून है ना वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है. दैट मीन्स कि आपका गोल है जो आप आगे भी नहीं बढ़ पाए और उसको आप छोड़ भी नहीं पा रहे. तो आपको बोला जा रहा है कि उसको छोड़ो भी मत, उसको लेकर आगे बढ़ो. आपका जो गोल है कोई लाइफ का, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. डेफिनेटली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सेट इन स्टोन नहीं है. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बस पत्थर की लकीर है. ऐसा कभी नहीं हो सकता. थिंग्स चेंज होती है, सिचुएशंस, लोग चेंज होते हैं, सब कुछ चेंज होता है. तो आपकी जो विजन है उसको भी
सही वातावरण मिलेगा, वेट कीजिए, उस विजन के लिए वेट कीजिए। टाइम थोड़ा सा यहाँ पे क्रूशियल पार्ट प्ले करेगा, वो टाइम दीजिए उस विजन को फलीभूत होने के लिए, लेकिन उसको विजुअलाइज करना या फिर उसको मैनिफेस्ट करना छोड़ना मत, या फिर उसको भूल मत जाना कभी। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अ टाइम फॉर हीलिंग। इस वक्त में जो टाइम है इट इज फॉर हीलिंग, ये जो टाइम है हीलिंग के लिए टाइम है आपके लिए। ओके, देखते हैं लक्ष्मी माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। गंगा, वाओ, काची कामाची, यमुना देवी। डेफिनेटली गाइज, एक तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है कि आपकी एनर्जीज इमेंसली, वाओ, कैन यू सी दिस लॉर्ड गणेश एट द बॉटम ऑफ द डेक। आई एम सो अमेज्ड टू सी हिम। गाइज, आपकी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म हो जाए, आई एम श्योर अबाउट इट। एंड स्पेशली रिगार्डिंग योर, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, ऑल द प्रॉब्लम्स एज वेल एज योर आपका करियर में सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में नई खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रहे हैं, नए लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई नई चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड यस, लॉर्ड गणेशा टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग। जब भी हम कोई न्यू नई चीज़ करते हैं उस वक्त में लॉर्ड गणेशा को याद करते हैं। तो मुझे यहाँ पे वो आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट के प्रॉब्लम्स यहाँ पे दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ही इज़ ब्लेसिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्यूचर ऑफ यू। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी हिम एक्चुअली स्पीकिंग। एंड यस, आपकी प्योरिफिकेशन हो रही है, आपकी एक नई नई चीज़ें। यस, एक तो आपका ओल्ड जो है, ओल्ड स्कार्स हो सकते हैं, कुछ भी है जो ओल्ड है वो शेड ऑफ हो रहा है, वो आपकी कॉन्शियसनेस से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इन द 2024 लॉर्ड गणेशा इज देयर, इमेंसली ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं उनकी तरफ से। और सिद्धियाँ जो है, मतलब मुझे पता नहीं क्यों कांची कामाची माँ को देखकर आई जस्ट फील की कुछ सिद्धियाँ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो सिद्धियाँ मतलब रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी को बोला जाता है। रिद्धि सिद्धि उनके 2 पत्नियां हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, और उस चीज़ में जैसे ऐसे बोलते हैं ना, गुरुदेव भी ये चीज़ के बारे में बोल रहे थे कि कोई भी कला होती है ना, उसको अवगत करने के लिए, उसमें सिद्धि पाने के लिए 12 साल का प्रयत्न लगता है। उसके लिए 12 साल का अथक प्रयत्न, अथक मेहनत उसमें लगती है। तो दैट आई एम सीइंग कि मतलब इट्स अमेजिंग गाइज। आपके लिए बहुत ही बढ़िया एनर्जीज है यहाँ पे। एंड मुझे मतलब ऐसा नहीं कि आपको 12 साल वेट करना पड़ेगा, बट ये मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल मेडिटेटिंग। या और यहाँ पे देखिए, यमुना एंड गंगा 2 नदियाँ आई हैं। समहाउ मुझे ऐसा लगता है आपको वाटर रिचुअल्स करना या फिर नदी में नहाना स्पेशली अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आप गंगा में जाएं, गंगा में डुबकी लगाएं तो भी अच्छा रहेगा। हिमालयाज आपका कॉल कर रहा हो सकता है, हिमालयाज से आपको शिव जी कॉल कर रहे हैं। आई कैन सी दिस थिंग गाइज, वो आपको बुला रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। एंड यमुना जी का भी एक है ना कि नर्मदा नहीं, नर्मदा को बोलता है। ओके, यमुना जी जिसमें श्री कृष्ण ने जहाँ पे है। बट यस, आपको शिव जी कॉल कर रहे हैं गाइस, शिव जी को आंसर कीजिए, ज़रूर से जाके आ जाइए। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करना।